मन की बात के शतक का आज दिन है और जो आवाज आपने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनी। नमस्कार साथियों, मन की बात में आपका स्वागत है। ऐसा ही आज सुबह 11 बजे, ठीक 11 बजे जब मन की बात का कार्यक्रम शुरू होगा, फिर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही आवाज सुनेंगे। और आज का टॉपिक क्या होगा वो तो प्रधानमंत्री बेहतर जानते हैं, लेकिन आज के इस 100वें एपिसोड में 100 एपिसोड होने का भी जिक्र होगा, देशवासियों को धन्यवाद भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि हर बार एक अलग ही टॉपिक चुनते हैं, उस पर बात करते हैं, देशवासियों को जागरूक करते हैं, देशवासियों को उसके बारे में जानकारी देते हैं। ऐसा ही एक अलहदा टॉपिक आज के मन की बात कार्यक्रम में भी होने वाला है। लेकिन खास ये है कि मन की बात का शतक आज पूरा होने जा रहा है और उसको लेकर देश भर में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मन की बात के कार्यक्रम को सुनने के लिए अलग रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। मन की बात पूरे देश में सुने जाने की तैयारी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देश के हर राज्य में राजभवनों में खास कार्यक्रम रखे गए हैं जहां पर राज्यपाल मौजूद रहेंगे और अपने साथ तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना जाएगा। देश भर में 4 लाख जगह ऐसी हैं जहां पर मन की बात को लेकर स्क्रीन बाकायदा लगाई गई है। इस बड़ी स्क्रीन पर मन की बात को सुना जाएगा और लोगों की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि आज खास मौका है। और इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे वो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम हो या फिर बाकी अलग बातों पर बयान देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी मंत्रियों के जरिए, बड़े चेहरों के जरिए मन की बात के 100वें एपिसोड का जिक्र किया गया है। और साथ ही लोगों से ये कहा भी गया है कि इस पल को ऐतिहासिक बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग मन की बात के साथ जुड़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को की थी और उसके बाद से हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होता है। और आज चूंकि 30 अप्रैल 2023 है और आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। 100वां एपिसोड आज प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अंदाज में पहुंचते हैं, मन की बात इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए शेयर की गई हैं। ऐसे में जो युवा हैं वो खासे उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास लगाव स्कूल के बच्चों के साथ होता है। उनसे इंटरेक्शन करना, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में बात करना, उन्हें ये बताना कि एग्जाम को लेकर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसी तमाम वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के या फिर दुनिया के बाकी नेताओं से, बाकी चेहरों से अलग करती है। और ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ये हिंदुस्तान में बड़े बदलाव का शतक है। ये जन मन गण की जीत का शतक है। 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। ये गांव शहर में नई हुंकार का शतक है। आओ हम सब मिलकर के अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। उम्मीदों की उड़ान और नए हौसलों का शतक है। लोकतंत्र की सफलता के मूल मंत्र को मोदी जी ने 99 एपिसोड के माध्यम से जमीन पर उतारा। ये नए विचारों, अभियानों और संकल्पों का शतक है। 100 करोड़ लोगों ने कम से कम आज तक कभी ना कभी मन की बात को सुना है। ये शायद ही दुनिया के किसी देश में हुआ हो। एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है, मन की बात। जी, मेरा तेरा सबका, ये राष्ट्र उत्सव का शतक है। इस रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है। मन की बात की सेंचुरी राष्ट्र निर्माण में हर देशवासी के प्रयासों को समर्पित है। मन की बात शतक, महाकवरेज लगातार सिर्फ इंडिया न्यूज पर।
मन की बात का आज शतक होने वाला है, यानी कि 100वां एपिसोड है। और जैसे मैंने कहा कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले लोग जो भारतीय मूल के हैं, खास तौर से उनकी बड़ी उत्सुकता आज मन की बात कार्यक्रम को सुनने की है। सुबह 11 बजे, ठीक 11 बजे मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी मन की बात करेंगे। 11 बजे 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इसको लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में उत्सुकता बहुत ज्यादा है। आप भी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम सुन सकते हैं, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए देश में ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं जो अब तक अनछुए रहे थे, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो मिट्टी से बनने वाली हस्तशिल्प कला हो, या फिर ये बनारसी साड़ियां बनने की बात हो, या फिर लकड़ी से बनने वाले जो अलग अलग खिलौने हैं, कारीगर उसमें खासा मेहनत करते हैं, उस टॉपिक की बात हो, या फिर जो सबसे जरूरी रहा कोरोना काल में जब आप और हम घरों में कैद हो गए थे, कोरोना की मार हम सब झेल रहे थे, उस वक्त पर घर के बुजुर्ग की तरह, घर के गार्जियन की तरह एक भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आई थी, जिसमें घर में बैठे हुए लोगों को या फिर जो जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं उन्हें एक मजबूती, एक हौसला प्रदान करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये बताया कि लोकल के लिए वोकल होना कितना ज्यादा जरूरी है, देश को आत्मनिर्भर बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। आप विदेशी सामान न खरीदकर देश में निर्मित सामान को खरीदेंगे तो उससे देश की प्रगति पर असर होगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को लोगों ने समझा भी। और इस बदलते दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्सुकता रहती है। IIM रोहतक की एक रिसर्च कहती है कि करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी एक बार तो जरूर मन की बात को सुना है, जबकि 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर लिसनर्स हैं मन की बात कार्यक्रम के। जम्मू से संवाददाता अजय जंडियाल जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अजय, जम्मू में लोगों की उत्सुकता किस तरीके की है मन की बात के कार्यक्रम को लेकर? आज ऐतिहासिक इस पल को बनाना है, ये देश भी समझ रहा है। देखिए, अगर जम्मू की भी बात की जाए या कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में आज दर्जनों ऐसी लोकेशन है जहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर जो है मन की बात कार्यक्रम सुनने का प्लान किया गया है। और 2014 3 अक्टूबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम का आज शतकीय एपिसोड है। और यहां आप देखेंगे तमाम जो तैयारियां हैं यहां पर वो पूरी की जा रही हैं ताकि जो लोग यहां सैकड़ों की तादाद में पहुंचने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को देख सकें, प्रधानमंत्री को सुन सकें, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये आम कार्यक्रम नहीं है। ये वो कार्यक्रम है जिसमें सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति खुद जो है वो भाग ले चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ जो हैं वो इस प्रोग्राम के जरिए लोगों से जुड़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, ये मंच है जहां पर राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना भी यहां पहुंचने वाले हैं। और यहां जो लोग इकट्ठा होंगे ये खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे जो सुंजवा में रहते हैं, वो तमाम यहाँ इकट्ठा होंगे। और कहीं ना कहीं एक चीज समझनी होगी कि बदलाव जो जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है वो ये कहा जा सकता है कि ये जो दौर है उसमें वो भेड़ बकरियों वाला दौर नहीं है पुराना, जब चुनावों के दौर में लोग जनसभाएं करते थे और सिर्फ जो है वही लोग भीड़ की तरह चाल में चलते थे। आज चीजें बदली हैं और ये कार्यक्रम जो छोटे से छोटे मुद्दों को लेकर शुरू किया गया, जिसमें चाहे डल झील को साफ करने वाली छोटी सी जन्नत हो जिसने छोटी सी उम्र में डल झील को साफ करना शुरू किया और वो आज एक आइकॉन बनी हुई है। यहाँ विनोद कुमार जो छोटा एक साधारण व्यक्ति था जिसने इस कार्यक्रम के जरिए आज दुनिया उसको जानती है, जिसने शहद या मधुमक्खी पालन शुरू किया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो बदली हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसी तरह से सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पहुंचने का। आपसे जानना चाहूंगा यहाँ कितने लोग आएंगे और क्या सुनना चाहेंगे? आज 5000 से ऊपर लोग होंगे जो तो मन की बात सुनेंगे। आज लास्ट ये अपना 100 होने वाला है मन की बात। और ये सबसे बड़ा प्रोग्राम और हमारा गुलाम अली खटाना जो राज्यसभा MP है वो यहाँ पे पहुँचने वाला। और सबसे बड़ी ये सुईमा बठिंडी में सबसे बड़ी मन की बात होने वाली है। मन की बात यहाँ होगी। कितना लगता है कि जरूरी था कार्यक्रम, जो लोगों से जुड़ने का प्रधानमंत्री का तरीका है? बहुत लोग जुड़ेंगे जनाब। जब लोग सुनते हैं उससे क्या लगता है, उनके जो मुद्दे हैं वो सुनते हैं लोग? हाँ जी, ये जो प्रोग्राम है ये एक मुसलमान तबके का नहीं है, ये हिंदू भाई हमारे जो हैं जम्मू के और मुसलमान भाई, सिख भाई, ये सबका ही
प्रोग्राम है और मन की बात जो है हमारे मोदी साहब जी ने जो सुबह बताते हैं हम उस पर चल रहे हैं और हमने हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई को साथ लेकर चलना है ताकि हम अपने हिंदुस्तान को आगे से आगे और अच्छा मुल्क बना सकें और बाहर के मुल्कों में हमने तो उनको देखना है। नरेंद्र मोदी की मन की बात को लेकर अजय, लोगों की बातें सुनकर समझ में आ रहा है, लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी नारे पर चलते हुए और यहाँ सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हुए, और ये लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि देश के नाम ये मन की बात होता है और देश के लोगों को समर्पित ये मन की बात होता है। और आज के एपिसोड को लेकर कितनी उत्सुकता है, क्या तैयारी है, वो आपने तस्वीर के जरिए और लोगों से बात करके हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाया है। दर्शक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अजय, आपको और हमें भी इंतजार है। आज 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं, आप रहिएगा। पूनम नौटियाल हेल्थ केयर वर्कर हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही साथ शोभा कुमारी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि सृजन हैंडीक्राफ्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम नौटियाल का मैं पहले रुक कर लेती हूँ। पूनम जी, चूंकि हेल्थ केयर वर्कर्स की अहम भूमिका यूं तो हमेशा रहती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खास अहमियत देखी गई वो कोविड काल में देखी गई, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग मंच से की है, मन की बात में भी इसका जिक्र किया। पूनम जी। जी नमस्कार मैम, सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम पूनम नौटियाल है और मैं हेल्थ वर्कर हूँ उत्तराखंड से, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, जो 100% वैक्सीनेशन किया उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी तारीफ की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जी। कोरोना वॉरियर्स नाम दिया था हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में। जी मैम। कैसा लगता है एक वॉरियर कहलाना? मैम बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सभी अपने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों और सभी अधिकारी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना ये काम मुमकिन नहीं था, क्योंकि अकेले कर पाना बहुत मुश्किल था, सभी लोगों का सहयोग था और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज कैसे याद कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जिक्र किया था, तारीफ की थी काम की, आज कैसे याद करेंगे उस पल को? और आज तो चूंकि ऐतिहासिक पल भी है, 100वां एपिसोड है मन की बात का। जी मैम, बहुत गर्व की बात है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जो हम जमीन से जुड़े हैं और गांव से जुड़े लोगों को मन की बात में हम लोगों को लिया गया, ये हमारे बहुत ही गर्व की बात है और सम्मान की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी जी का कि उन्होंने हम लोगों को समझा और हमें इतने बड़े मंच पर लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है, महिला सशक्तिकरण की बात करना, सबको साथ लेकर चलना, लोगों की अहमियत क्या है ये उन्हें एहसास करना, अलग अलग मौकों पर वो कर चुके हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ लीडर हैं बीजेपी से। विनय जी, आज की तो खास तैयारियां आपकी भी होंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वीं बार मन की बात करने वाले हैं, आपको भी इंतजार होगा? बिल्कुल सही। मैं मानता हूं कि पूरे देशवासियों को इसके बारे में एक इंतजार है और देशवासी बड़ी उत्सुकता से प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं इसको जानने के लिए तत्पर है। और सबसे अहम बात है कि आमतौर पर इसके पहले वाले सारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से या दूरदर्शन से साल में 1 या 2 बार मुश्किल से देश के साथ संवाद करते थे, और ये प्रधानमंत्री है जो हर महीने में अंतिम रविवार को देशवासियों के साथ जुड़ जाते हैं। कभी वो उनके मेंटर बनते हैं, कभी वो एक मोटिवेटर की भूमिका अपनाते हैं, कभी वो एक सलाह देते हैं। जैसे हमारे परिवार का एक कर्ता होता है ना, प्रमुख, उस रूप में हमारे परिवार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों के साथ रूबरू होते हैं। ये इसकी विशेषता है। मुझे नहीं लगता विश्व में कोई भी ऐसा देश होगा जहां की प्रधानमंत्री इस पद्धति से देशवासियों के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं
जिनका मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों या फिर हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, कोई तालाब के लिए काम कर रहा है, कोई नदियों के लिए काम कर रहा है, तो कोई आम लोगों की सेवा के लिए काम कर रहा है, तो कोई ऑर्गन डोनेशन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, उनको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि जैसे आप उत्सुक हैं आज मन की बात कार्यक्रम को लेकर, मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों के जरिए आज खास तैयारी की गई है। स्मृति ईरानी आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ सोच रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, एक बार सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात का आज 1वां एपिसोड है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ पहुंच चुकी हैं प्रधानमंत्री मन की बात का ऐतिहासिक रूप देने के लिए। दीदी आज वहां जा रही रायबरेली, आप क्या कहेंगी मन की बात को लेकर? आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा के नागरिकों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां जो अंश है उसको सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। ये ऐसा जन संवाद है जिसने अपने आप में बहुत सारे सामाजिक दायित्वों के प्रति हम सबको प्रेरित किया है। अपने आप में प्रधानमंत्री जी के संवाद की एक अनोखी कड़ी है और आज मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि रेडियो के माध्यम से इतने सारे नागरिकों को जोड़ना, राष्ट्रीय चेतना को विकसित करना और कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं मन की बात के माध्यम से जहां पर जो श्रेष्ठ काम हमारे नागरिक कर रहे हैं वो राष्ट्रीय धरा पर प्रधानमंत्री जी की मन की बात के माध्यम से ला पाए हैं। क्या माना जाता है आज ऐतिहासिक दिन है, आज ऐतिहासिक एपिसोड? हमारे धन्यवाद। बिल्कुल, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ एयरपोर्ट से रायबरेली निकल चुकी हैं और मन की बात जो आज ऐतिहासिक कार्यक्रम है उसको लेके शामिल होंगी और माना जा रहा है कि आज ये 1वां एपिसोड है और ये आज का 1वां एपिसोड एक ऐतिहासिक रूप लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अलग अलग तरह से तैयारी है, खासतौर से जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी ये कोशिश है कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और अब तब साथ में मिलकर मन की बात कार्यक्रम को सुना जाए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात के कार्यक्रम में किया है। साथ ही साथ अजय मौजूद हैं जहां पर अभी से तैयारियां हो गई हैं। मैं कहूंगी 11 बजे कार्यक्रम है, अभी से लोगों का जुटना भी शुरू हो गया है। अजय, इससे पहले आप लोगों से बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे धर्म कोई भी हो सबको साथ चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बड़ी सीख लोगों के अंदर दिल जहन में पैदा की है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार यहां सुबह जब हम 8 बजे पहुंचे हैं तब से तैयारियां हो रही थी और अभी से नहीं बल्कि रात से ये कार्यक्रम जो है उसकी तैयारियां यहां पे चल रही थी। आप तमाम यहां पे पीछे देखेंगे तो कुर्सियां लग गई हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त भी यहाँ किए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो चाहे कोई भी किसी भी तरह की गाड़ियों की पार्किंग हो या तमाम चीज़ें हैं उन चीज़ों को सुनिश्चित किया जा सके। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लोग जहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो जारी है। सामने आप देखेंगे एक बड़ी स्क्रीन जो है लगाई गई है ताकि लोग सुन सके पूरी तरीके से इसे, प्रधानमंत्री की बातों को सुन सके, देख सके। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हो रही हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से ये कार्यक्रम किया जाता है, जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या लगता है लोगों से जुड़ने का जो प्रधानमंत्री का तरीका है ये बेहतरीन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पीएम मोदी साहब का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अपनी बात और लोगों की बात, एक 2 वे कम्युनिकेशन है। एक तो होता है सिर्फ अपनी बात सुनाना, लेकिन एक ये प्रोग्राम है इसमें लोगों की बात सुनी भी जाती है। और इसमें जो हिडन जेम्स हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे टैलेंटेड लोग जो जिनको मोहल्ले वाले नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी जो है काम करने की जो क्षमता है, जहाँ जो इतना टैलेंटेड काम जो है कर रहे हैं, वो मोदी साहब के पास जो है उनका पूरा रिकॉर्ड जाता है। मोदी साहब मन की बात में जो है उनसे रूबरू होते हैं, बात करते हैं उनके साथ। और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और करना भी चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आने वाले एमपी साहब का, चौधरी गुलाम अली खटाना साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है। और आज जो है 100वां जो प्रोग्राम है मोदी साहब का मन की बात का, यहाँ भी हमें जो है रूबरू करने का मौका दिया गया कि हम भी जो है देख सकें मोदी साहब को। लाइव स्क्रीन लगी हुई है, आप देख सकते हैं, सारी प्रिपरेशन चल रही हैं। एक चीज और देखी, जन्नत एक छोटी सी बच्ची जो डल को साफ किया करती थी, पहले वो अकेले किया करती थी, मगर आज लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ये है मन की बात का असर। देखिए, बेसिकली क्या चीज़ है कि एक आम आदमी जब कोई ट्रेंड करता है ना वो जो है
इस तरह जो है वो पॉपुलर नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि पूरे हिंदुस्तान का जो है प्राइम मिनिस्टर है, जो उसको देख रहा है, जो उसको चला रहा है, जो उसकी सारी निगरानी कर रहे हैं, और उन्होंने जब ये देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो है डल लेक को अगर साफ कर सकती है, तो बाकी लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, बाकी लोगों को भी उसको जो है साथ लेके चलना चाहिए। जब ये बात मोदी साहब के पास पहुंची, मोदी साहब ने उस बच्ची को इतना हौसला अफजाई की है उस चीज की कि वो आज बाकी लोग भी जो हैं वो भी उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से ये हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को एम्पावर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जब वो कुछ काम करते हैं, लगता है वही चीज है जो देश को बदल सकती है, जो लोगों को बदल सकती है। देखो, जब मोदी साहब ऐसी चीजें बोलते हैं, एक जज्बा आता है, एक जोश आता है, जोश के साथ हर नौजवान चाहता है जी नहीं, प्रधानमंत्री हमारा हमें देख रहा है, तो जो इसीलिए मन की बात हम सब सुनते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, और सबसे बड़ी सुइमा बठिंडी में सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं जब प्रधानमंत्री ऐसी चीजें बोलते हैं। आप इस चीज को सोचिए कि प्रधानमंत्री अगर जोश के साथ जो चीज बोलते हैं, वो जोश जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है। और यहाँ आप देखेंगे तो सैकड़ों कुर्सियां लग चुकी हैं, और इसी तरह से लगातार जो है लोगों के आने का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो रहा है, और लोग जो हैं साथ साथ यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये इस इलाके की अगर बात की जाए तो जम्मू शहर का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पे होने वाला है, और यहाँ लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो ऐसी दर्जनों लोकेशन है जहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर इस तरह के कार्यक्रम को जो है प्रसारित किया जाएगा। सैकड़ों जगहें ऐसी है जहां पर लोग जो हैं बैठकर रेडियो पर और तमाम तरीकों से यहां पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। और जो खासतौर पे अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो जन्नत, छोटी सी बच्ची जो 5वीं कक्षा में पढ़ती है, कल वो इंडिया न्यूज पर लाइव भी थी और बता रही थी कि कैसे उसने ये इनिशिएटिव जब शुरू किया था तो उसे सिर्फ क्योंकि वो डल लेक के किनारे रहती थी, हर रोज वहां पर जो गंदगी देखती थी उससे वो काफी परेशान थी, तो उसने उसे सफाई करने का काम शुरू किया। मगर जब प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया, उसके बाद सैकड़ों लोग जो उस डल लेक पर आते थे, देखते थे, रहते थे, घूमने आते थे, उन्होंने उसका साथ देना शुरू किया, और आज डल लेक की तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री ने सरकारी तंत्र को भी हिलाया और उसके बाद डल लेक साफ होना शुरू हो गई। विनोद कुमार जी जो छोटा सा काम करते थे, उन्हें जब प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया कि कैसे वो मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, आज उन्हें दुनिया जानती है। और कल जब जो हमारे साथ जब जुड़े थे वो बता रहे थे कि कैसे उनकी जिंदगी बदली, कैसे लगातार उनके पास लोगों को ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में जिनका जिक्र किया है, और बड़ी खुशी का उन्हें एहसास होता है और साथ ही साथ गर्व का भी एहसास होता है। उन लोगों ने कभी सोचा नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे या फिर मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र होगा, उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में, और इसीलिए लोकप्रियता दिन पर दिन उनकी बढ़ी है।